नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा कि सर्कल चैप्टर पर क्या चीज़ करनी चाहिए, आपको क्या जरूर करनी चाहिए। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इन पर डिस्कस करेंगे। हम आपको चैप्टर बाय बहुत कुछ करा रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं, शायद आप कर रहे हैं ना, जरूर करें। हम जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जो क्वेश्चन टिक करा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को एक बार आप जरूर करें। पहले आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इनको फॉलो करें, उसके बाद दूसरी चीज़ करें, सैम्पल पेपर जरूर करें। आपके पास जो भी सैम्पल पेपर है उसे फॉलो करें, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सैम्पल पेपर करने के बाद आप अपने टीचर को जरूर दिखाएं। मैं क्या कहना हूँ, जरूर दिखाइए। ऐसा नहीं है कि आपने कर लिया, आपको नहीं पता है कि आपने कैसे किया है, ठीक है। या तो कोई वेरीफाई करना चाहिए, बताने वाला होना चाहिए कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है, गलत लिखा है, ठीक है। आपके ट्यूटर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं। यदि आपके पास इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है और आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में हैंड रिटन सॉल्यूशन के साथ आपको सैंपल पेपर दे रखे हैं, आप उनको लिख सकते हो। उनके वीडियो फॉर्मेट भी अवेलेबल है, ठीक है ना, आप उनको भी देख सकते हो और वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा सर्किल चैप्टर में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, ठीक है। सर्किल चैप्टर में देखिए थ्योरम आ चुकी है, और थ्योरम कौन सी आई है आपके पास, ये आई है 10.2। अब उसके बाद ये थ्योरम भी रिपीट हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो सकती है कि एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है। मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझ जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज समझ लेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सरसाइज में 10.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 जरूर करें, 7 और 8 ध्यान रखें स्टूडेंट्स, और 10, 11, 12 और एक सर्टेन में समझता हूँ 13 क्वेश्चन भी रियली आपके लिए अच्छा हो सकता है। इन क्वेश्चनों को आप एक बार जरूर कर लें, जरूर करें, बार बार प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स। सेलेक्टेड पार्ट को बार बार रिवाइज करें, ठीक है। सेलेक्टेड पार्ट को एनसीईआरटी के पेपर में देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और विश्वास करिए टफ आएगा भी नहीं। आप जो बहुत कुछ इधर उधर के क्वेश्चंस करते हो उनकी आवश्यकता नहीं है। सेलेक्टेड पार्ट से बड़ा इजी पेपर है, ठीक है। यदि पेपर इस तरह का आपके भी आ गया तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे मार्क्स आपके भी आएंगे। रियल अच्छा क्वेश्चन, अच्छा सैम्पल पेपर आया था लास्ट ईयर, और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप सैम्पल पेपर जरूर करें, और सैम्पल पेपर करने के बाद अपने टीचर को दिखाएं, है ना। केवल करने से काम नहीं चलेगा, और टाइम मैनेजमेंट भी करें। आप देखें कि आप 3 घंटे के सैम्पल पेपर को कितनी देर में कर पा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि 3 घंटे के पेपर को करने में आपको 4 घंटे लग रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और लगातार कंटिन्यूस बैठिए, आप लगातार 3 घंटे के लिए साथ बैठ जाइए, ठीक है। समझिए 3 घंटे के अंदर काम कंप्लीट करना है, और फिर देखिए मैं 3 घंटे में कितना काटा पीटी कर रहा हूँ, कितने पन्ने कट रहे हैं मेरे, कितने पेज को काट रहा हूँ मैं, है ना। काटने की आपकी आदत जो होती है उसे थोड़ा सा बचने की कोशिश करिएगा, है ना। जब आप बोर्ड एग्जाम पेपर देने जाए ना, तो कम से कम 4-5 पेज पहले मत काटिएगा, है ना। बाद में एक काम काटे पीटे का काम बाद में कर लेना, लेकिन 4-5 पेज आपको नहीं कटने चाहिए। चलिए क्वेश्चन बता देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझ लें। मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट लिखूंगा नहीं, आपको टेक्निक और ट्रिक बताऊंगा उसे कैसे करेंगे, राइट। देखिए पहली बात तो ये समझना है कि जब हम इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन है इस कॉर्ड को क्या करेगी, परपेंडिकुलर होगी और बाइसेक्ट होगी, माइंडेड। ये इस तवील होगा क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। ये साइड इसकी इक्वल है, तो ये जो लाइन है इस पूरे कॉर्ड को क्या करेगी, परपेंडिकुलर होगी और बाइसेक्ट करेगी। आप इस क्वेश्चन के लिए इसे डायरेक्ट ले सकते हो कि ये टी आर इज द परपेंडिकुलर ऑफ द पी क्यू, राइट, इतना लिख सकते हो। अब आपको ये प्रूव करना है कि इसमें पी क्यू जो है आपके पास कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और पी यू आपके पास 5 दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है फाइंड टी पी। आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। आपको ये गिवन है, ठीक है, और साथ में ये पूरा गिवन है, तो आप ये कह सकते हो कि सर ये पूरा 8 गिवन है तो बाइसेक्ट कर रहा है तो ये 4 हो जाएगा, है ना। जब ये 4 हो जाएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके स्क्वायर में से जब आप इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ना, लेंथ कितनी आ जाएगी, 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, 9 का रूट लेंगे तो 3, ये लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी। यहाँ से तक कितना आ गया, 3 आ गया। अब आप इस ट्रायंगल में आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपको ये बताना है कि इसमें क्या हुआ, ये लेंथ क्या होगी। तो स्टूडेंट इस काम को 2 तरह से किया जा सकता है, एक तो सिमिलर ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो, और पाइथागोरस थ्योरम भी लगा के कर सकते हो, है ना। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे जरा समझ लें। मान लेता हूँ ये लेंथ यहाँ से तक x है, ये पूरी x है, राइट, और मान लेता हूँ यहाँ से तक लेंथ जो है y है, राइट। तो यहाँ 2 राइट ट्रायंगल बनना है, एक राइट ट्रायंगल ये बनना है ना, ये इन ट्रायंगल कौन सा ले लें, इन ट्रायंगल TRP, ये ले लें। जब आप इसमें लेंगे तो ये हाइपोटेन्यूस होगा, ध्यान रखना। तो आप लिख सकते हो कि y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा,
वाई स्क्वायर सॉरी वाई हाइपोटेन्यूज वाई स्क्वायर नहीं हुआ, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ एक्स, एक्स स्क्वायर, क्यों 90 डिग्री है, ये 90 के सामने ये साइड है वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ये होगा वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एक इक्वेशन आएगी ना। ठीक है, अब आप देखिए इन ट्राइंगल दूसरा देख लो, इन ट्राइंगल टीपीओ ये ना भाई, टीपीओ इसमें ये 90 डिग्री है क्योंकि टेंजेंट है, टेंजेंट और सर्किल की लाइन रेडियस को ज्वाइन करते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसमें ये हाइपोटेन्यूज होगा यहाँ से यहाँ तक, तो आप कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी बाई प्लस 3, तो आप कह सकते हो बाई प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। स्टूडेंट ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको बताना है, एक्स की वैल्यू बतानी है, बता सकते हो ना, सॉल्व करो अच्छी तरह से। भाई आप इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करोगे तो क्या हुआ, यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 6 वाई प्लस कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू, आप चाहो तो यहाँ से एक्स की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब देखो इससे ये नंबर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 6 वाई प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 प्लस 25 हो जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि 6 वाई जो कितना हो जाएगा, 6 वाई आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कितना 41, और 41 माइनस 9 कितना बचेगा 6 वाई, आपके पास 9 कम कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 32, ये आ जाएगा वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 32/6 आ जाएगा, है ना, आ गया ना भाई। अब वाई की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो एक्स पता लग जाएगा ना, हाँ इस तरह से बन सकता है। भाई दो राइट ट्रायंगल बन रहे थे, एक राइट ट्रायंगल ये बन रहा था, इधर से ये बन गया था, और एक आपके पास ये पूरा बन रहा था, है ना, इस तरह सॉल्व हो जाएगा। और दूसरे तरीका सिमिलरिटी से सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरिटी में आप कैसा कर सकते हो कि आप ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल टी एंड दूसरे ट्रायंगल ले लीजिए TRP लिया, इसीलिए PRO, ट्रायंगल PRO, ठीक है, दो ट्रायंगल ले रहा हूं मैं। देखिए इन दो ट्रायंगल्स में आप कह सकते हो कि ये एंगल 1 है, इस एंगल को आप यहां से यहां तक 2 मान लें, है ना, और इसको क्या मान लें, एंगल को यहां पर जो एंगल है उसको 3 मान लें। आप किसी तरह से बता सकते हो कि 1 और 3 के बीच क्या रिलेशन है। देखिए 1 और प्लस 2 इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा, इन दो एंगल का सम होगा 1 प्लस 2 जो है 90 डिग्री होगा ना भाई, ये 90 डिग्री है आपके पास, ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और आपके पास 2 प्लस 3 का सम भी कितना होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम भी कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो आप कह सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा। ये तो कैंसिल हो गया, तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि 1 3 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है। ध्यान रखिए ये एंगल इसके इक्वल है, 1 और 3 इक्वल है। और दूसरी बात क्या हो रही है, इसमें ये जो एंगल आर है ना, यहाँ पर एंगल आर और यहाँ पर एंगल आर, ठीक है, दोनों कितने हैं 90 डिग्री के, ये भी एंगल 90 डिग्री है और ये भी एंगल 90 डिग्री है। तो बाई ए सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे भाई, ये एंगल इसके इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है। तो बाई ए सिमिलरिटी दो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है ना। देखिए एक बात समझ लें कि ये दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा तो कितना आएगा, यहां से आ जाएगा आपके पास TR अपॉन PR इक्वल टू RP अपॉन RO अपॉन क्या होगा TP अपॉन कितना आएगा PO। समझ गए ना। देखिए ये बात बहुत अच्छी से समझ लें कि यहाँ पर TRP और PRO ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। TRP को यदि आपने यहाँ पर RPO लिख दिया ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। आपके पता होना चाहिए कौन सा एंगल किसकी इक्वल है। T जो है P के इक्वल है, R दोनों में कॉमन एंगल है, और P जो है O के इक्वल है। ध्यान रखें जो एंगल जिसकी इक्वल होता है ना उसी के बराबर रखा जाता है, ठीक है। ऐसा ऐसे घुमा के मत लिख देना कि TRP यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर आपने RPO लिख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, लिखने का तरीका गलत हो जाएगा। अब आप देख लें आपको यहाँ पर क्या क्या बने। आपने एक बात और समझ लें, यहाँ से तक पूरा कितना है, 8 है, ये कितना होगा यहाँ से तक 4 होगा। जब यहाँ से तक ये 4 है, ये 5 है, तो आप इसको तो निकाल सकते हो ना पाइथागोरस थ्योरम से, कितना हो जाएगा ये
यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 3 हो गया तो आप इसे पुट कर दीजिए। RP कितना है आपका, RP है आपका, देखिए RP कहाँ है, RP ये रहा 4 है। RO कितना है, 5 है, RO कितना है, 5 है। TP आपको फाइंड आउट करना है, मान लेता हूँ ये X है, और PO 5 है, सॉरी RO 3 है, RO 3 है और PO कितना है, 5 है, ठीक है। आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से x वैल्यू निकाल सकते हो, तो x कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू हो जाएगा 20, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/3, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 20/3 आएगा। आपके पास यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 20/3 आएगी, और इसको इसके अंदर पुट करोगे ना बाई की वैल्यू को, तो भी x की वैल्यू कितनी आएगी, 20/3 आएगी। मैं समझता हूँ मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि क्या करना था आपको। ये क्वेश्चन दो तरह से पॉसिबल हो सकता था, ठीक है। एक तो पाइथागोरस लगा के, और एक क्वेश्चन को सिमिलर करके। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए और अच्छी तरह ढंग से लिखने की आदत बनाइएगा, ढंग से लिखें, ठीक है। कैसे लिखा जा रहा है इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना, और यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में रखें, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।